डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन राठौर। आज हम देखेंगे जो टेक्सोनॉमी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइटोलॉजी क्या होता है, वर्गीकी में कोशिका विज्ञान इसे कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी का क्या रोल है टेक्सोनॉमी में। एक हम कहें एक ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम टेक्सोनॉमिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उसको हम देखते हैं। तो प्लांट्स की जो फाइलोजेनी होती है, एफिनिटी एंड जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो भी परेशानी है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में साइटोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्थात जो जातिवृत्ति बंधुता होती है और जो वर्गीकरण है, उसको हम साइटोलॉजी की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको साइटोटेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसे सबसे पहले फर्स्टली 1964 में एरेनडॉर्फर जो है साइंटिस्ट, इन्होंने इसको बताया था। और जो साइंटिस्ट हैं मूरे 1968 और सॉलब्रिग 1968 में इन्होंने क्या करा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए और इसके बारे में कुछ अपने जो मत थे, व्यू थे, वो बताए। तो बेसिकली फाइलोजेनी एंड जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अर्थात हम कोशिका विज्ञान की मदद से, साइटोलॉजी की मदद से प्लांट्स के बारे में विभिन्न प्रकार का जो एविडेंसेस है, प्लांट्स की जो एनाटॉमी है, हम उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम देखें कुछ बेसिक जो जानकारी पढ़ने के बाद हम जाते हैं साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़फुल फॉर टेक्सोनॉमी। अर्थात कुछ जो साइटोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टेक्सोनॉमी में वो यूज़फुल हैं। वो क्या क्या है, तो उसमें फर्स्ट है गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोजोम नंबर। तो क्रोमोजोम्स की संख्या के आधार पर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हर एक प्लांट में देखें तो क्रोमोजोम की संख्या कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। ठीक, जो जिसमें कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली कंडीशन, जिसको आगुणित द्विगुणित कह रहे हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फेज का जो डेवलपमेंट है होता है। इससे कभी कभी देखें तो संपूर्ण ग्रुप में क्रोमोजोम की संख्या फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, जैसे पाइनस। इसकी सभी स्पीसीज़ में क्रोमोजोम्स की आगुणित संख्या n=12 होगी। अर्थात पाइनस की सभी जो स्पीसीज़ हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या है n जो है वो, जिसको आगुणित अवस्था हम जिसको कह रहे हैं, वह 12 है। तो हमने जो गुणसूत्र हैं अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो है संख्या में प्रेजेंट होते हैं, बाकी कुछ में यह कांस्टेंट होते हैं। जैसे जीनस जो है कैवरेकस और फेगेसी, इनमें भी देखिए हम बात करें जो गुणसूत्र की आगुणित संख्या है वो 12 होगी। तो हमने देखा विभिन्न प्रकार से साइटोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, अर्थात गुणसूत्र की संख्या विभिन्न प्रकार के मेंबर्स में प्लांट्स के बारे में देखा हमने आज। हम इसे आगे देखते हैं। जैसे कंपोजिटिव जो फैमिली होती है, ठीक है, उसमें हैप्लोपेपस ग्रेसिलस की जो सोमेटिक सेल है उसमें टोटल 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। ग्रेमिनी जो फैमिली है, ग्रेमिनी कूल के जो मेंबर है पोआ लिट्रोसा, इसमें 530 अर्थात 530 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर ऑफियोब्लॉसम में लगभग 1240 जो गुणसूत्र है वह पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि गुणसूत्र की संख्या जो कि साइटोलॉजिकल एविडेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, अर्थात टेक्सोनॉमी में गुणसूत्रों का इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट के रैंक और टेक्सा जो है जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप के साथ साथ न्यूमेरिकल जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसके लिए जो 3 क्लासेस है वो बताई गई है। ठीक है, इसमें फर्स्ट हैगा जो गुणसूत्र की स्थिर संख्या, अर्थात कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। तो पाइनस और हमने देखा था क्यूरेकस में जो एन हैगा आगुणित संख्या 12 है, मतलब कांस्टेंट है, इतने ही संख्या में गुणसूत्र इसमें पाए जा रहे हैं। ऐसा ही वेस्कुलर प्लांट्स कुछ हैं, उनमें बहुत से ग्रुप में क्रोमोसोम जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, अर्थात फिक्स संख्या में होते हैं। ऐसा ही सेकंड देखें यूप्लाइडी। तो यूप्लाइडी देखें क्या होता है, टेक्सॉन के विभिन्न सदस्यों में क्रोमोसोम जो होते हैं, नंबर जो होते हैं, गुणसूत्र की संख्या 2 के गुणक में होती है, अर्थात यूप्लाइडी होते हैं। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स और फर्न्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पुष्पी पौधे होते हैं और फर्न्स में इनको देखा गया यूप्लाइडी की गुण। जैसे मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली के जो सोमेटिक सेल है उसमें क्रोमोसोम जो संख्या है वो 10, 15, 20, 25, ठीक है, 100 तक इसमें, ठीक है, 5 का इसमें चल रहा है रेशो। आगे देखें मालवेसी फैमिली के जो सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर देखें तो 14, 28, 42, 56, 84 तक जाती है। तो हमने सेकंड पॉइंट देखा यूप्लाइडी, फर्स्ट देखा
जो क्रोमोसोम्स है उसकी जो स्थिर संख्या। आगे हम देखते हैं कंपोजिटी जो फैमिली है उसके बारे में। इसमें कंपोजिटी जो फैमिली है उसमें जो टेक्सेकम हैगा, इसमें 2n जो द्विगुणित अवस्था है उसकी 16, 24, 32, 40 एंड 48। ठीक है, इसी प्रकार एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स दोनों में देखें तो पॉलीप्लाइडी पाई जाती है, अर्थात जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो टेरिडोफाइट होते हैं, उनमें पॉलीप्लाइडी का जो गुण है वो पाया जाता है। खासकर इसमें टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उसमें अधिक पॉलीप्लाइडी का जो है गुण पाया जाता है। इसमें देखें हम एन्यूप्लाइडी, तो एन्यूप्लाइडी क्या है, एक ग्रुप के मेंबर्स में प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता इनमें, इसे ही हम एन्यूप्लाइडी कहते हैं। अर्थात पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, उसका नंबर है जिसमें कि प्रेजेंट क्रोमोसोम जो नंबर है उसमें एक दूसरे से कोई इंटर रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता होती है, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अर्थात जो गुणसूत्र हैं वो संख्या में नंबर में कम या ज़्यादा होंगे, जिससे कि गुण जो आनुवंशिक पदार्थ है इनका वह वितरित होगा भिन्न भिन्न प्रकार से। और इसी के बाद क्रोमोसोम की आधारी संख्या भी इससे प्रभावित रहती है। फिर सेकंड पॉइंट देखें हम गुणसूत्रों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम में देखें तो स्ट्रक्चर भी इसमें देखें हम जो है कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, अर्थात जिसमें कि जो गुणसूत्र है उसकी मॉर्फोलॉजी को उसके स्पीसीज